परमवीर जी लिखते हैं, गुरुदेव, व्यक्ति तनाव का शिकार क्यों होता है? इस तनाव के मूल में ऐसा क्या है जो व्यक्ति अस्त व्यस्त हो जाता है? अक्सर संवेदनशील व्यक्ति भी तनाव का शिकार हो जाता है। कृपया कुछ कहें प्रभु। पहली चीज, तनाव का तनाव नहीं लेना है। थोड़ा बहुत तनाव आता जाता है और तनाव की एक निश्चित मात्रा जीवन के लिए सहयोगी भी होती है, उपयोगी भी होती है। बहुत सारा कार्य व्यापार जो जीवन में संपन्न होता है उसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तल की एक निश्चित मात्रा तनाव की शामिल होती है। उसको हम कह सकते हैं क्रिएटिव स्ट्रेस है और एक डिसफंक्शनल या डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस है तनाव। यानी कि एक सृजनात्मक तनाव है और एक गैर सृजनात्मक तनाव है। हमको बचना है गैर सृजनात्मक तनाव से। किसी का ये सोचना कि जीवन में कोई तनाव होगा ही नहीं, ये पूरी तरह से अव्यावहारिक और निराधार है, जीवन विरोधी है, क्योंकि जीवन ही खड़ा है एक निश्चित किस्म के तनाव पर। ये पूरा ब्रह्मांड, ये सारे जो प्लैनेट्स, स्टार्स, ये जो संभले हुए हैं, वो उनके बीच के एक निश्चित मात्रा के तनाव के कारण, जिसको हम ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं, उस कारण। तो तनाव जीवन का आधार है। वो हमको कोई निर्णय लेने के लिए, कहीं आगे बढ़ने के लिए कई बार धक्का देता है, हमको पुश करता है। समस्या तब होती है जब हम उसमें बहुत ज़्यादा उतर जाते हैं और उस तनाव के प्रक्रिया को तब भी अपने जीवन में ले आते हैं जब कोई काम नहीं होता। तो इसलिए मेरा सुझाव इसमें यही है कि जो पूछा है कि तनाव के मूल में ऐसा क्या है जो व्यक्ति अस्त व्यस्त हो जाता है, तनाव के मूल में कुछ नहीं है। व्यक्ति अनावश्यक चीजों में उलझने के कारण अस्त व्यस्त होता है। अस्त व्यस्त होता है जो है उसके इनकार से, और जो नहीं है उसकी कल्पना के कारण। अभी जो है उसको स्वीकार करना है, लेकिन इंसान का मन वहां होना नहीं चाहता। वो यहां से वहां, वहां से वहां भटकता रहता है। जहां है वहां से कहीं और होना चाहता है। वो उसकी समस्या है। तो जहां है वहीं रहना पूरी तरह से, और तनाव के एक निश्चित जो धरातल हैं उनसे विचलित नहीं होना। यानी कि कई बार लोगों को ऐसा लग जाता है कि हम बिल्कुल मस्त रहेंगे, कोई हमेशा नाचते गाते उछलते कूदते। वो तनाव रहित होना नहीं है। वो तो कई बार मूर्खता भी हो सकती है। कोई काम करने के लिए एक तनाव तुम्हारे जीवन में आता है, ठीक है, उसको उतना ही स्वीकार करिए, फिर उससे बाहर हो जाइए। जब उसकी जरूरत नहीं है तब उसका काम नहीं है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं तो जो बोलने का सिस्टम है उसमें एक निश्चित किस्म का तनाव ही तो पैदा होता है, जो आवाज को बाहर फेंकता है, सारी चीजों को सक्रिय करता है। लेकिन जब नहीं बोलना है तब भी उसमें वो तनाव पैदा रहे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ही व्यवहारिक ढंग से, बहुत ही सचेतन रूप से, बहुत ही अवेयर होकर ये देख लेना है कि कब हमें उससे बाहर हो जाना है। ज्यादातर लोगों ने तनाव को इतना भला बुरा कहा है कि उसकी थोड़ी सी भी अगर जीवन में मात्रा आती है तो परेशान होने लगते हैं। तो इसलिए उतना नहीं परेशान होना है। थोड़ा बहुत आएगा जाएगा और फिर थोड़ी देर में हम पाएंगे कि हम वहीं के वहीं हैं। तो अपने उसी ओरिजिनल नेचर में, अपने मूल स्वभाव में बने रहें और ये सब चीज़ें जो हैं तनाव के, उनको गुजरने दें।
वो अस्त व्यस्त फिर नहीं करेंगी, क्योंकि अस्त व्यस्त हम अपनी आदत के कारण हो रहे हैं। वो आदत एक बार टूट जाएगी तो फिर अस्त व्यस्त होने की सारी प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी।